दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हैं सब्सक्राइब करें। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आज राज्य में कार्यरत कर्मियों को 4% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश के विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन के महामंत्री राकेश डीपीसी पाठक ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए आश्चर्य व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश में पेंशनरों की ऐसी क्या गलती है, सरकार ने पेंशनरों के साथ एक बार फिर भेदभाव कर दिया है और उन्हें 4% महंगाई भत्ता राहत से वंचित कर दिया है। महामंत्री राकेश पाठक ने कहा है कि पेंशनरों को महंगाई राहत को छोटे उन्हें दीपावली और स्थापना दिवस की बधाई देने की जरूरत नहीं समझा, जबकि पेंशनरों को एकमात्र सहारा यही है कि उन्हें भी दीपावली अपने पारिवारिक दायित्वों को निभाना पड़ रहा है। उन्हें भी इस महान पर्व पर परिवार की खुशी के लिए बाजार से सामान लाना पड़ रहा है। क्या उन्हें महंगाई भत्ते की राहत आवश्यक नहीं है? राकेश पाठक ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को पेंशनर को जुलाई 2024 से 3% DODR देने के आदेश दिए गए हैं। इस प्रकार केंद्र कर्मचारी पेंशनरों को वर्तमान में महंगाई भत्ता राहत बढ़कर 53% हो गया है, किंतु मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को आज 4% देने की घोषणा की गई है। वहीं पेंशनरों को अभी केवल 46% महंगाई भत्ते ही प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से केंद्र के कर्मचारी की तुलना में मध्य प्रदेश के कर्मचारी 3% कम महंगाई भत्ता, पेंशनरों को 7% कम राहत प्रदान हो रही है। मध्य प्रदेश की सरकार अपने पेंशनरों से लंबे समय से भेदभावपूर्ण व्यवस्था कर रही है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत नए राज्यों में मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को, उत्तरांचल और बिहार में 5 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। इन किसी भी राज्यों में एक दूसरे राज्य की सहमति के बिना महंगाई राहत भुगतान हो रहा है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की 6वीं अनुसूची की धारा 49 में पेंशनरों के संबंध में जिम्मेदारी के विभाजन की बात का उल्लेख है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उसकी गलती व्याख्या कर विगत 24 वर्षों से मध्य प्रदेश के पेंशनरों के साथ अन्याय किया जा रहा है। पेंशन देन दायित्व के लिए नियम अनुसार मध्य प्रदेश के लिए 76%, छत्तीसगढ़ के लिए 24%। इसका समायोजन वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में होना निर्धारित किया गया है। पुनर्गठन राज्य में उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल एवं बिहार से झारखंड में महंगाई राहत के भुगतान में दोनों राज्य सरकार की परंपरा सहमति के लिए बिना लगातार भुगतान समय समय पर हो रहा है, किंतु एकमात्र मध्य प्रदेश है जो छत्तीसगढ़ से पेंशन की महंगी राहत के लिए सहमति मांगना है, और जिस दिनांक से छत्तीसगढ़ राज्य सहमति देगा उसी दिनांक से मध्य प्रदेश पेंशनरों को महंगाई राहत मिलने आ रही है। इससे भी अनेक बार भेदभाव हो चुका है, ऐसे उक्त किसी भी राज्य में नहीं हो रहा है। अब अजूबा केवल मध्य प्रदेश में ही हो रहा है। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जनवरी दिसंबर में साल में 2 बार महंगाई भत्ता राहत की घोषणा की जा सकती है। भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनों को केंद्रीय वेतनमान पाने वाले राज्यों के अधिकारी पेंशनों की क्षतिपूर्ण स्वरूप वर्षा में 2 बार महंगाई भत्ता महंगाई राहत की घोषणा करते हैं। केंद्र सरकार की मंशा यह रही है कि तत्काल प्रभाव से अधिकारी कर्मचारियों को इसका आर्थिक लाभ प्राप्त हो, किंतु मध्य प्रदेश के पेंशनरों ने कभी भी महंगाई राहत पर प्राप्त नहीं की गई है। प्रदेश के शासन और प्रशासन की मेहरबानी पर पेंशन निर्णय उनकी जब मर्जी होगी तब से वे महंगाई राहत की घोषणा कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा पेंशनों के साथ किए जा रहे भेदभाव का एक और उदाहरण देखिए। केंद्र सरकार ने 13 नवंबर 2017 को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सचिव को पत्र लिखा, पेंशनों के हित में निर्देश भी जारी किए हैं। उसके अनुसार केंद्र सरकार के गृह विभाग में 13 नवंबर 2017 पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश भोपाल को चिट्ठी लिखकर धारा 49 के उन्मूलन की जानकारी भी दे दी थी। इस पत्र की प्रतिलिपि उन्हें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को भी दी थी। इसके बावजूद दोनों राज्य इस अति महत्वपूर्ण पत्र को दबाकर बैठ गए। मध्य प्रदेश पेंशन एसोसिएशन द्वारा अनेक बार राज्य सरकार को इस पत्र का हवाला देते हुए धारा 49 के अनुमूलक की चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ से सहमति नहीं मांगने का अनुरोध किया है, किंतु राज्य सरकार के कानून पर जू तक नहीं रह गए। इसके साथ ही यह उल्लेख है कि धारा 49 यदि लागू होती है तो वह सन 2000 के पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के अधिकारियों को लागू होगी। इसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले किसी भी कर्मचारी पर लागू नहीं होगी। इस महत्वपूर्ण बिंदु को भी राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी बोलकर पी गए हैं।
मध्य प्रदेश के विभिन्न पेंशन एसोसिएशनों द्वारा समय समय पर अनेक बार पेंशनरों के साथ पिछले 24 साल से हो रहे अन्याय को बंद कर न्याय दिलाने के लिए मध्य प्रदेश वित्त मंत्री, मुख्य सचिव और वित्त सचिव को पत्र भेजकर मिलकर निवेदन किया है, किंतु उसका कोई सकारात्मक परिणाम अभी तक नहीं मिला है। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में केंद्र ट्रिपल इंजन की सरकार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आग्रह किया है कि पेंशनरों की पुकार को सुनेंगे और इस प्रकार हल कराकर उन्हें न्याय दिलाएंगे। मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन के महामंत्री राकेश डीपी पाठक ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वह दीपावली के पूर्व पेंशनरों को भी 4% महंगाई भत्ता प्रदान करें। आज राज्य में कार्यरत कर्मियों को 4% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश के विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन के महामंत्री राकेश डीपीसी पाठक ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए आश्चर्य व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश में पेंशनरों की ऐसी क्या गलती है? सरकार ने पेंशनरों के साथ एक बार फिर भेदभाव कर दिया है और उन्हें 4% महंगाई भत्ता राहत से वंचित कर दिया है। महामंत्री राकेश पाठक ने कहा है कि पेंशनरों को महंगाई राहत को छोटे उन्हें दीपावली और स्थापना दिवस की बधाई देने की जरूरत नहीं समझा, जबकि पेंशनरों को एकमात्र सहारा यही है कि उन्हें भी दीपावली अपने पारिवारिक दायित्वों को निभाना पड़ रहा है। उन्हें भी इस महान परिवार की खुशी के लिए बाजार से सामान लाना पड़ रहा है। क्या उन्हें महंगाई भत्ते की राहत आवश्यक नहीं है? राकेश पाठक ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को पेंशनर को जुलाई 2024 से 3% डीओ डीआर देने के आदेश दिए गए हैं। इस प्रकार केंद्र कर्मचारी पेंशनरों को वर्तमान में महंगाई भत्ता राहत बढ़कर 53% हो गया है, किंतु मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को आज 4% देने की घोषणा की गई है। वहीं पेंशनरों को अभी केवल 46% महंगाई भत्ते ही प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से केंद्र के कर्मचारी की तुलना में मध्य प्रदेश के कर्मचारी 3% कम महंगाई भत्ता, पेंशनरों को 7% कम राहत प्रदान हो रही है। मध्य प्रदेश की सरकार अपने पेंशनरों से लंबे समय से भेदभावपूर्ण व्यवस्था कर रही है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत नए राज्यों में मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को, उत्तरांचल और बिहार में 5 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। इन किसी भी राज्यों में एक दूसरे राज्य की सहमति के बिना महंगाई राहत भुगतान हो रहा है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की 6वीं अनुसूची की धारा 49 में पेंशनरों के संबंध में जिम्मेदारी के विभाजन की बात का उल्लेख है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उसकी गलती व्याख्या कर विगत 24 वर्षों से मध्य प्रदेश के पेंशनरों के साथ अन्याय किया जा रहा है। पेंशन देन दायित्व के लिए नियम अनुसार मध्य प्रदेश के लिए 76%, छत्तीसगढ़ के लिए 24%। इसका समायोजन वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में होना निर्धारित किया गया है। पुनर्गठन राज्य में उत्तर प्रदेश में, उत्तरांचल एवं बिहार से झारखंड में महंगाई राहत के भुगतान में दोनों राज्य सरकार की परंपरा सहमति के लिए बिना लगातार भुगतान समय समय पर हो रहा है, किंतु एकमात्र मध्य प्रदेश है जो छत्तीसगढ़ से पेंशन की महंगाई राहत के लिए सहमति मांगना है, और जिस दिनांक से छत्तीसगढ़ राज्य सहमति देगा उसी दिनांक से मध्य प्रदेश पेंशनरों को महंगाई राहत मिलने आ रही है। इससे भी अनेक बार भेदभाव हो चुका है, ऐसे उक्त किसी भी राज्य में नहीं हो रहा है, अब अजूबा केवल मध्य प्रदेश में ही हो रहा है। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जनवरी दिसंबर में साल में 2 बार महंगाई भत्ता राहत की घोषणा की जा सकती है। भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनों को केंद्रीय वेतनमान पाने वाले राज्यों के अधिकारी पेंशनों की क्षतिपूर्ण स्वरूप वर्षा में 2 बार महंगाई भत्ता महंगाई राहत की घोषणा करते हैं। केंद्र सरकार की मंशा यह रही है कि तत्काल प्रभाव से अधिकारी कर्मचारियों को इसका आर्थिक लाभ प्राप्त हो, किंतु मध्य प्रदेश के पेंशनरों ने कभी भी महंगाई राहत पर प्राप्त नहीं की गई है। प्रदेश के शासन और प्रशासन की मेहरबानी पर पेंशन निर्णय उनकी जब मर्जी होगी तब से वे महंगाई राहत की घोषणा कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा पेंशनों के साथ किए जा रहे भेदभाव का एक और उदाहरण देखिए। केंद्र सरकार ने 13 नवंबर 2017 को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सचिव को पत्र लिखा, पेंशनों के हित में निर्देश भी जारी किए हैं। उसके अनुसार केंद्र सरकार के गृह विभाग में 13 नवंबर 2017 पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश भोपाल को चिट्ठी लिखकर धारा 49 के उन्मूलन की जानकारी भी दे दी थी। इस पत्र की प्रतिलिपि उन्हें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को भी दी थी। इसके बावजूद दोनों राज्य इस अति महत्वपूर्ण पत्र को दबाकर बैठ गए।
मध्य प्रदेश पेंशन एसोसिएशन द्वारा अनेक बार राज्य सरकार को इस पत्र का हवाला देते हुए धारा 49 के अनुमूलक की चर्चा कर दो छत्तीसगढ़ से सहमति नहीं मांगने का अनुरोध किया है, किंतु राज्य सरकार के कानून पर जू तक नहीं रह गए। इसके साथ ही यह उल्लेख है कि धारा 49 यदि लागू होती है तो वह सन 2000 के पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अधिकारियों को लागू होगी। इसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले किसी भी कर्मचारी पर लागू नहीं होगी। इस महत्वपूर्ण बिंदु को भी राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी बोलकर पी गए हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न पेंशन एसोसिएशनों द्वारा समय समय पर अनेक बार पेंशनरों के साथ पिछले 24 साल से हो रहे अन्याय को बंद कर न्याय दिलाने के लिए मध्य प्रदेश वित्त मंत्री, मुख्य सचिव और वित्त सचिव को पत्र भेजकर मिलकर निवेदन किया है, किंतु उसका कोई सकारात्मक परिणाम अभी तक नहीं मिला है। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में केंद्र ट्रिपल इंजन की सरकार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आग्रह किया है कि पेंशनरों की पुकार को सुनेंगे और इस प्रकार हल कराकर उन्हें न्याय दिलाएंगे। मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन के महामंत्री राकेश डीपी पाठक ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वह दीपावली के पूर्व पेंशनरों को भी 4% महंगाई भत्ता प्रदान करें।